पता है आपको? मूर्त सूची की, अमूर्त सूची की, पिछली बार अमूर्त सूची में गरबा को शामिल किया था, किसको? और यूनेस्को कब बना था? नवंबर 16 1945 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। और बैठक कहां हो रही है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, लगा लो, मैंने यूनेस्को डिटेल में पढ़ा चुका हूं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप ही बताइए। वेरी नाइस। अब कई बार क्या पूछता है, किस चीज का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? किस चीज का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। हाल ही में जल संचय के लिए मध्य प्रदेश की किस नगर पालिका को बेस्ट अवार्ड मिला है? क्योंकि जल सहयोग वर्ष मना रहे गुना को। किसको मिला है? गुना को, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की गुना को जो है जल संचय, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है, अंडरलाइन कर लें। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट बना के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई डाउट हो? वंदे मातरम इज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल हेरिटेज, यू अंडरस्टैंड नाउ? वंदे मातरम याद करके भी आना है ना, बिल्कुल सुना देना। मैं अगर पूछूं तो मैं भी याद कर लूंगा, आप भी याद करके आना, और होना भी चाहिए याद, क्या दिक्कत है। देश में बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब चलता रहता है सेटअप। संसद का सत्र 15-20 दिन का होता है, उसमें भी हम लोग आधा समय इतिहास पर चर्चा करने में निकाल देते हैं। बेसिक मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ये वंदे, एक तो सांसद ने वंदे मातरम पे चर्चा करते करते वंदे भारत बोल दिया था, है ना? वंदे भारत ट्रेन आ गया था उसके दिमाग में, फिर सवारी वारी बोला वो। इन्होंने क्या बोला है पढ़ लीजिए, इन्होंने क्या बोला है पढ़ लीजिए। डिस्कशन काफी रहा, आज भी संसद पे इस पे चर्चा है, ठीक है? क्या कोई दिक्कत? भारत की स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक है, मैंने इस पर चर्चा करी। 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 में से 4 पदों को हटा दिया था, इसको लेकर के विवाद है। अब जो हट गया उसको जाने दो। अभी जो वंदे का मतलब होता है मैं प्रशंसा करता हूं, और मातरम का मतलब होता है भारत माता का, मतलब मैं तुझे नमन करता हूं। वंदे मातरम का मतलब क्या हुआ? मैं तुझे नमन करता हूं हे माँ, मैं तुझे क्या करता हूं? नमन करता हूं हे माँ। थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने आनंद मठ से प्रभावित होकर क्या किया था? बात समझे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बात समझ आ रहा? 52 सेकंड लगना चाहिए जनगण मन को गाने में, और वंदे मातरम के लिए कोई ऐसी कानूनी अनिवार्यता नहीं है कितने सेकंड में गाना है। राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त है ये भी अपने आप में। तो ये कुल मिलाकर इनकी रचना याद रख लो, क्योंकि एमपीपीएससी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना पीएससी 2018 में पूछ लिया था, दुर्गेश नंदनी, याद रख लो। एमपीपीएससी में पूछा था, मंगल पांडे के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी, दुर्गेश नंदनी किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। इनकी 4 रचनाएं लिख लो, आनंद मठ, दुर्गेश नंदनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दुर्गेश नंदनी, क्योंकि उसमें सांस्कृतिक चेतना और औपनिवेशिक संघर्ष को उन्होंने बताया था। दुर्गेश नंदनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कपाल कुंडला, आनंद मठ, देवी चौधरानी, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट है दुर्गेश नंदनी। एमपीपीएससी ऑलरेडी आस्किंग इस क्वेश्चन प्रिलिमिनरी, ठीक है? अब एक टर्मोलॉजी बड़ी चर्चा में है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको अंडरलाइन करके लिखो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई ने लगभग मान के चलो, आरबीआई टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन 1 लाख करोड़ इन इम्प्रूव टू लिक्विडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस समय चर्चा में है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई क्या करता है?
जो गवर्नमेंट की चीजों को एज ए सिक्योरिटी परचेज करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ये एक्चुअल में ओपन मार्केट ऑपरेशन भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीद बिक्री के लिए यूटिलाइज करता है। हाल ही में चर्चा में है क्योंकि हाल ही में आरबीआई के द्वारा